की जय। बोलो वैशाख मास की जय। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। पांचवा अध्याय पांचवा अध्याय नारद जी कहने लगे, हे राजन, वैशाख मास सब धर्मों और तपों में, सब मासों में श्रेष्ठ है। यह मैं तुमसे कहता हूँ। जब युग समाप्त हो जाते हैं तब प्रलय काल में भगवान अनेक से एक होकर सब जीवों को अपने उदर में समेट कर समुद्र में शयन करते हैं। तब इस कल्प के बीत जाने पर वेद भगवान को जगाते हैं। और भगवान अपने उदर में स्थित जीवों की रक्षा करते हैं तथा अपने अपने कर्मों का फल देने के लिए सृष्टि की रचना का विचार करते हैं। उनकी नाभि से त्रिलोकी का आधार रूप सुवर्णमय कमल उत्पन्न होता है। उस कमल से विराट रूप ब्रह्मा उत्पन्न हुए। फिर 17 स्तंभ उत्पन्न हुए। गुण, प्रकृति, माया तथा प्रकृति मर्यादा तथा भुवन के स्वामी रचे। फिर वर्णाश्रम के विभाग पर धर्म की रचना की कल्पना करते हुए वेद, मंत्र, स्मृति, पुराण, इतिहास रचकर अनेक प्रवर्तक ऋषि उत्पन्न हुए। अलग अलग वर्णों में धर्म निर्माण किए। प्रजा अपने धर्म में विचलित यथोचित लगी हुई है नहीं, यह देखने के लिए साक्षात अंतर्यामी भगवान डर दिखाने और परीक्षा के निमित्त अवतार धारण कर स्वयं इस संसार में आए। वर्षा काल में कई कीचड़ में फंसकर यथोयुक्त धर्म कार्य नहीं कर सकते। शीत में वातादि दुख से ठीक धर्म पर नहीं जा सकते। शरद ऋतु में ठंड के मारे प्रातःकाल नहीं उठते। इससे बड़ा दुख होता है। इस कारण भगवान ने संपूर्ण पापों को निवारण के लिए बसंत ऋतु बनाई। यह ऋतु स्नान दान और यज्ञ के लिए अति अनुकूल है। मीन में संक्रांति वर्णाश्रम वासियों के घर में रहकर भगवान लोगों के कर्म को देखते हैं। धर्म पर चलने वाले मनुष्यों की मनोकामना पूरी करते हैं और अधर्म पर चलने वाली की आयु और धन क्षीण करते हैं। जो वैशाख मास में अच्छी तरह भगवान का पूजन करते हैं अर्थात उन्हीं के रूप साधु महात्मा का सेवा करते हैं तथा अन्य महीनों में नहीं करते, किंतु वैशाख मास में ही करते हैं।